हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में ही। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी और जीडी का सिलेबस बताने वाला हूं। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने चाहिए और नेक्स्ट के 3 महीने में आप किस तरह से अपनी तैयारी करो जिससे आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो सके। तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया है जिसमें टोटल जानकारी आपको दी है कि कौन कौन से लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और मैंने उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टोटल 3 तरह की वैकेंसी आई है। एक है नाविक जीडी, सेकेंड है नाविक डीवी और थर्ड है यांत्रिक पोस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डीवी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच का सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, डीवी एग्जाम में अगर आप बैठोगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 60 क्वेश्चंस का होगा आउट ऑफ 60 मार्क्स। इसके लिए 45 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 10th लेवल के होंगे। रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 15th। साइंस के 10th क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन अप टू 10th लेवल तक। और जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैंने आपको बताया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। इन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस से टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो है नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स जैसे कि प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये टोटल सिलेबस आपके हैं दोस्तों साइंस के। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पर अब बात करते हैं कि साइंस की तैयारी आप लोग कैसे करो। मैं यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ आपको बुक भी बताते चलूँगा कि कौन से बुक से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो 10th लेवल के आएंगे, ना कि 11th 12th लेवल के। तो आपको क्या करना है, 9th और 10th का जो साइंस का बुक चलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कूल में, चाहे वो एस चांद का हो या फिर एनसीईआरटी हो, आप उसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं जो सजेस्ट आपको करूँगा कि अगर आप एस चांद बुक से पढ़ते हो तो बिल्कुल आसानी से आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगी और एक भी ऐसा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा जो कि उस बुक से बाहर होगा। तो आप अपनी साइंस की तैयारी एस चांद बुक से कर सकते हो। इसके अलावा जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें टोटल साइंस के क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं भी कर पाते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली वीडियोज़ देखते रहना, वहाँ पर आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका साइंस के। इसके बाद चलिए देखते हैं सेकेंड है मैथ्स का। तो मैथ्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, जियोमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड और डिस्टेंस। तो जितने भी सिलेबस यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये सारे आपको पढ़कर जाने हैं। इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। मैथ से टोटल आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। आप मैथ्स की तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया बुक है आर.एस. अग्रवाल। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तब आप आर.एस. अग्रवाल से इसकी तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज आपने अगर बेसिक पहले से मजबूत कर रखा है तो एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक उठा लेना और उसमें जितने भी क्वेश्चंस इन चैप्टर से दिए गए हैं एक बार आप उसे सॉल्व कर लो एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम में 20 में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फिलहाल मैं जल्दी ही मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इन तीनों एग्जाम की तैयारी एक ही सिलेबस पर करवाऊंगा। यानी कि जो मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एयरफोर्स में भी काम आएगा वाई ग्रुप में, कोस्ट गार्ड में काम आएगा आपका डीवी में, और
नेवी में आपका एमआर के एग्जाम में वो सिलेबस काम आने वाला है। तो मैथ्स की तैयारी के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इसका पूरा प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको पूरे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करवाए जाएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेज, स्पेलिंग एंड स्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इसे आप क्या करना, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक आती है किरण पब्लिकेशन की या फिर कोई पब्लिकेशन हो, वो केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे मैं आपको डेली रीजनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आप वहां से भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में क्या आपको पढ़ना है, पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। उसके बाद जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो आपको अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा वोकैब में इडियम्स, फ्रेजेज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में कवर करने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस है, बिल्कुल सेम सिलेबस आपका यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में डीवी पोस्ट के लिए भी है। तो चाहो तो आप दोनों ही एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हो, और दोनों का एग्जाम भी मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक साथ तैयारी करो, दोनों एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और लास्ट आपका है डीवी ब्रांच में जनरल अवेयरनेस, दैट इज जीके। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है जनरल अवेयरनेस। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको सबसे कम ध्यान देना है, और क्यों देना है इसका रीज़न समझिए। तो जीके से केवल 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप जीके का सिलेबस देखते हो तो काफ़ी वास्ट है। सबसे पहले आपको एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना होगा, फिर इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना होगा, फिर पॉलिटी पढ़ना होगा, और फिर स्टैटिक जीके में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स। तो जीके के लिए आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहो तो लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड दोनों ही एग्जाम के लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर आप टाइम वेस्ट करोगे, इसे बचाकर अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के रिवीजन में लगाते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। फिर अगर आप जनरल अवेयरनेस में से 5 में से 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो, तब आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका डीवी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच का सिलेबस। अब हम बात करते हैं जीडी का यानी कि ग्राउंड ड्यूटी का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो कैंडिडेट जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें 2 एग्जाम देना होगा। एक होगा सेक्शन 1 का एग्ज़ाम और दूसरा होगा सेक्शन 2 का एग्ज़ाम। तो दोस्तों सेक्शन 1 का एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने अभी आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है, आपने देखा। अब जो सेक्शन 2 है इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ्स के 25 और फिजिक्स के 25। 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, और टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का। यानी कि जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस आपका यहाँ पर सेक्शन 2 में होने वाला है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में क्या आपका सिलेबस है और कौन कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं वो बता दिया है। अब शाम में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं, और उसी बेसिस पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सको। आज इस वैकेंसी के बारे में मैंने तमाम जानकारियां दे दी है, और कल शाम से मैं इसका क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।